Hello. Uh, Today I am going to explain you the very key important difference between what is concurrency and what is parallelism. तो अब ये जब बोला जाता है कि concurrency और parallelism दोनों में डिफरेंस क्या है और पूछा जाता है तो मोस्टली बोलते हैं कि क्या डिफरेंस है, ये कॉन्करेंटली कर रहा है टास्क या पैरेलली कर रहा है। क्योंकि इंग्लिश में अगर हम कॉन्करेंसी और पैरेललिज्म थोड़ा वैसे समझें तो वर्ड ऐसा लगता है कि पैरेललिज्म इज इक्वलेंट टू कॉन्करेंसी, बट टेक्निकली इट इज़ नॉट इक्वलेंट इफ़ वी आर टॉकिंग द कंसेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस, ठीक है। तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि अगर एक आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपर स्टार डेवलपर है, ठीक है। मैनेजर बोलता है कि यार इसने एक दिन में मतलब कि सोचो 2 बग ख़त्म कर दिए, एक स्टोरी ख़त्म कर दी 2-3 दिन में। ये ज़बरदस्त डेवलपर है, कॉन्करेंटली पैरेलली ये बहुत सारे ही इज़ अ मल्टी टास्कर, पैरेलली बहुत कुछ ख़त्म कर देता है, ठीक है। बट अगर आप डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हो तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ऐसा तो है नहीं कि बग देख रहा है तो उस टाइम वो स्टोरी भी देख रहा है, राइट, ऐसा कभी नहीं करेगा। सबसे पहले वो अपना टाइम इस तरह से इफेक्टिवली यूटिलाइज करेगा कि भाई पहले मैं एक काम करता हूँ, पूरे दिन को शेड्यूल करना है, मेरे को ये बग कस्टमर बग है, तो सबसे पहले आई विल कंप्लीट दिस कस्टमर बग, राइट। अभी उसके लिए वो पूरा एनालाइज करेगा, लॉग्स एनालाइज करेगा एंड देन ही विल कंप्लीट द कस्टमर बग, राइट। एंड देन फिर उसके बाद में स्टोरी के लिए कुछ एनालिसिस करेगा, कुछ नोट्स बनाएगा, देन ही विल स्टार्ट हिज यूजुअल डेवलपमेंट टास्क, राइट। तो from the developer point of view, he is able to complete the task concurrently, not parallelly, क्योंकि at one point in time, because इसका एक ही ब्रेन है, right, at one point in time developer will complete only one task, right। अभी आप बोलते हो कि यार वो कॉन्करेंटली पैरेलली बहुत सारे काम कर दिए, पर कोई समझदार डायरेक्टर आया, मैनेजर आया, उसने बोला कि अरे यार इसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर ये इतना काम कर रहा है तो एक आगे आने वाले वन पॉइंट इन टाइम इसकी एफिशिएंसी विल गोइंग टू बी डिक्रीज, ठीक है। तो उस डेवलपर को थोड़ा हेल्प करने के लिए 2 और डेवलपर हायर कर लिए, ठीक है। अब 2 और डेवलपर हायर कर लिए तो जो बग्स और स्टोरीज थी उसके जो मतलब सब टास्क थे दे कैन बी इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग द 3, एंड देन पैरेलली वो तीनों डेवलपर जो एक डेवलपर कुछ दिन लगा के वो ख़त्म कर रहा था, अब हो सकता है वो उतने दिन की भी ज़रूरत नहीं हो, वो मे भी 1-2 घंटे में भी ख़त्म हो जाए। जस्ट हाइपोथेटिकली मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दैट्स इट। तो अब दूसरा एग्जांपल ये समझ लो, पुराने ज़माने में अगर आप मूवी देखने जाना चाहते थे, अगर राज कपूर की मूवी देखने, तो बुक माई शो था नहीं, तो लोग जाते थे टिकट काउंटर पे टिकट खरीदने के लिए, करेक्ट। तो वहाँ पे भी लोग क्या करते थे, भाई 10 लोग आते थे, एक अगर पुराने टाइम में एक ही कैशियर बैठा होता था, अब 10 की लाइन लगी हुई है, पर कैशियर क्या करता था कि हाँ भाई टिकट के पहले से टिकट बना के रखेगा, वो बोलेगा कि हाँ सर पैसे निकालिए, तो आप जब तक पैसे निकाल रहे हो तब तक वो 3-4 लोगों और टिकट निकालेगा और बना के रख देगा, पैसे लेगा। अब आप उसके बाद में वो आपको टिकट की रिसिप्ट देगा, और दूसरा वाला जब तक पैसे निकाल के रख रहा होगा तब तक वो टिकट बना के दे देगा। तो बेसिकली इसकी इंटेलिजेंस मैं अगर क्रेडिट दूँ तो उस कैशियर को देना चाहिए, बट दूसरे के नज़रिए से देखोगे तो बोलोगे यार पैरेलली टास्क कर, नहीं भाई वो पैरेलली नहीं, वो कॉन्करेंटली बहुत सारे टास्क एक साथ करने की कैपेसिटी रखता है, बट उसको एट वन पॉइंट इन टाइम एक ही कस्टमर को हैंडल करना पड़ेगा कि ये कस्टमर को टिकट दिया, उसके बाद में मुझे दूसरे को देना है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि वो 4 कस्टमर को टिकट दे दो मेरे को पैसे दे दो, ऐसे तो कर ही नहीं सकता, उसको पैसे देखने देते हैं ना, छुट्टे भी देने हैं, ऐसा तो कर नहीं सकता, राइट। तो अभी इसको ऐसा समझिए कि एक कैशियर है तो वो कॉन्करेंटली बहुत सारे टास्क कर रहे हैं। पैरेलली अगर बात करते हैं तो किसी समझदार आदमी ने वापस देखा कि अरे भाई एक कैशियर पे इतना तुम लोड डाल रहे हो, 3 और हायर कर लो, तो 3 और हायर किए, 10 लोग 3 लोगों में डिवाइड होंगे, क्यू अलग अलग बनेगी, 3 लोग वही उसी एफिशिएंसी के अगर लो होंगे तो और इजीली हो जाएगा। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन कॉन्करेंसी एंड पैरेललिज्म, ठीक है। अब टेक्निकली इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। जावा के लोग हो तो समझ लो आपको एक प्रोग्राम लिखना है 1 नंबर से लेके 100 नंबर तक का, ठीक है, और आप उसका सम टोटल आपको निकालना है, बराबर। तो 1 to 100 के बीच में अगर आप अगर कोई थ्रेडिंग नहीं करते हो तो एक मेन थ्रेड रहता है,
1 to 100 में अगर आप उसका सम टोटल निकालोगे, वन थ्रेड काम करके दे देगा। बट अभी आप एफिशिएंट और प्रोग्रामर वो आप सोचते हो कि अरे मैं एक 1 to 100 को थोड़ा और मैं टाइम यूटिलाइज करना है, मुझे जल्दी खत्म करना है, तो उसको आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, या फिर समझ लीजिए 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो 2 थ्रेड्स आपने क्रिएट किए। तो पहले थ्रेड्स को 1 to 50 वाली रेंज दे दी, दूसरे थ्रेड को 50 से 100, 51 से 100 वाली रेंज दे दी। एंड देन दोनों थ्रेड्स, अब मेन थ्रेड ने बोल दिया भाई तुम दोनों का काम मेरे को 1 से 50 का टोटल तू कर, 51 से 100 का टोटल तू कर, मुझे जाके दोनों का फाइनल टोटल मतलब निकाल के दे कि तू, और मैं उन दोनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। बट अगर आपके मशीन का अगर कोर, ठीक है, सीपीयू का कोर आपने सस्ते रुपए की मशीन खरीदी है, आपने सीपीयू कोर उसका 1 ही रखा है, ठीक है, तो वो 1 कोर की एफिशिएंसी क्या होगी वो डिटरमाइन करेगी। तो भले भले थ्रेड क्रिएट कर दिया, मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भैया। वो एक कोर होगा, एट वन पर्टिकुलर टाइम वो कॉन्टेक्स्ट स्विच करेगा, पहले थ्रेड को लेगा, उसको अपने प्रोसेस मेमोरी में लेके आएगा, सम टोटल करेगा, रैम में स्टोर करेगा, फिर दूसरा थ्रेड लेगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच करेगा, और जब तक वो कॉन्टेक्स्ट स्विच करेगा उस टाइम वो थोड़ा बीच में मिली सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड टाइम में आइडियल भी बढ़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद दोनों का टोटल हुआ, ऐड किया कि भाई ले मेन थ्रेड तो कर लिया, था तो एक ही कोर, कोई प्रॉब्लम, तो वो कॉन्करेंसी होगी, ठीक है। कॉन्करेंटली आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। सीपीयू इतना फास्ट, एक कोर भी इतना फास्ट काम करके आपको दे रहा है कि कॉन्करेंटली वो टास्क कंप्लीट हो रहे हैं, इट्स नॉट पैरेलल। अब आपने थोड़ी महंगी मशीन खरीदी कि भैया क्वाड कोर प्रोसेसर है या ड्यूल कोर प्रोसेसर है, तो 2 प्रोसेसर होंगे, वो होगा पहला प्रोसेसर एक पर्टिकुलर टाइम में एक थ्रेड को के 1 to 50 वाली वैल्यूज ले लेगा, उसको एग्जीक्यूट, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा थ्रेड होगा वो उसी सेम टाइम पे पैरेलली 51 to 100 कर दे देगा, तो एक ही मतलब 1 सेकंड के अंदर दोनों का सम टोटल आ जाएगा मेन थ्रेड के बाद, और मेन थ्रेड अपना कंप्यूटेशन कंप्लीट कर देगा, बराबर। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन मल्टी थ्रेडिंग एंड कॉन्करेंसी। और आपका प्रोग्राम एफिशिएंटली कॉन्करेंटली वर्क कर रहा है, पैरेलली वर्क कर रहा है, इट टोटली डिपेंड कि भाई तुमने मशीन कैसी खरीदी है। तुमने अगर सस्ते रुपए की मशीन खरीदी है सिंगल कोर की, तुम भले ही 10 थ्रेड क्रिएट करो, 15 थ्रेड क्रिएट करो, 20 करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट तुमने अगर अच्छी खासी मशीन दी है, कॉस्ट ज़्यादा दी है, और फिर उसके बाद में तुम मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हो और बोल रहे हो कि हाँ यार ये तो बढ़िया काम कर रहा है, तो ये टोटली डिपेंड कि तुमने कॉस्ट कितना है। वही है कि भाई एक डेवलपर का कॉस्ट, अगर तुम कॉस्ट बचाने के लिए काम कर रहे हो तो सिंपल बात है भाई, एक वो कॉन्करेंटली वो एक डेवलपर जितना कर सकता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर लेगा। हो सकता है एक टाइम के बाद में उसकी एफिशिएंसी उतनी भी ना रहे। अगर आप थोड़ा समझदार हो, 2-3 और अच्छे डेवलपर को हायर करते हो, देन इट मेक सेंस कि भाई हाँ अभी काम पैरेलली हो रहा है, एंड थोड़ा यू कैन रिलैक्स। सो इट्स जस्ट फनी वे में मैं ये बात बता रहा हूँ, बट इट्स अ इम्पॉर्टेंट डिफरेंस कि व्हाट टेक्निकली इफ यू समवन आस्क what is the difference between concurrency and what is the difference between parallelism, so that is the core difference between multi-threading and parallelism. I hope I am able to explain you this a crucial concept very clearly, and this is first time I am posting this video. If you think that it is useful, I will also try to upload more videos and explain you the key concept of software development and design. Thank you.